होगा क्या? न स्वल्पराम तस्यैव धर्मांतर विशेष निर्धारण अर्थत्वात्। वो जो आत्मा का निश्चय किया गया है उसको दूसरे धर्म से बता करके निर्धारण करना है, इसलिए दोष नहीं है, पुनरुक्ति दोष नहीं है। कैसे? कथम? प्रश्न चिन्ह। तस्यैव कर्म संबंधिनो, जो कर्म के संबंधी है, तस्यैव जगत सृष्टि स्थिति, संहारादि धर्म विशेष निर्धारणार्थत्वात्। है ना? क्या करना है? तस्यैव कर्म संबंधी, वही कर्म संबंधी है, उसकी जगत सृष्टि स्थिति संहार आदि धर्म विशेष का निर्धारण करना है, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है, दूसरे धर्म को बताना है ना। अथवा दूसरे केवल उपास्य अर्थत्वा, है ना, केवल उपासना के लिए है, ऐसा भी बोलो। अथवा आत्मा उद्धरण इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ आत्मनः कर्मणः कर्मणो अन्यत्र उपासना अप्राप्तो कर्म प्रस्तावे अविहितत्वात् केवलो अपि आत्मा उपास्य इति एवं अर्थ। पूर्व पक्ष कह रहा है अथवा क्या है? आत्मा उदाहरण चिन्ह इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ आत्मन, जो आत्मा मतलब कर्मिण है, कर्मणो अन्यत्र उपासना अप्राप्तो, कर्म से अन्यत्र उपासना न प्राप्त होने पर स्वल्पविराम कर्म प्रस्तावे अविहितत्वात्, कर्म प्रस्ताव में विहित न होने से स्वल्पविराम केवलोपि आत्मा उपास्य इति एवं अर्थ। केवल आत्मा की उपासना करने के लिए, मगर ज्ञान के लिए नहीं, ये कहना है। क्या? आत्मा की उपासना के लिए है, केवल आत्मा की उपासना करने के लिए। भेदा भेद उपास्यत्वात्, भेद और अभेद ये उपास्य होने के कारण एकैव आत्मा कर्म विषय भेद दृष्टि भाग स्वल्पविराम सएव अकर्म काले अभेदेन अपि उपास्य इति एवं अपुनरुक्तता। पुनरुक्ति कैसी है? एक ही आत्मा भेद और अभेद से उपास्यत्वात्, आत्मा उपास्य है, उसकी उपासना करनी चाहिए विष्णु की तरह, है ना, मतलब पूजा अर्चा, यही तो उपासना है ना। भेदा भेद उपास्यत्वात् स्वल्पविराम एकैव आत्मा कर्म विषय भेद दृष्टि भाग, कर्म का विषय हो तो वही भेद दृष्टि भाग होगा। और सएव अकर्म कालेन अभेदेन अपि उपास्य, ऐसा कहना है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है। पूर्व पक्ष कह रहा है पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि कहाँ भी है ना, विद्याम च अविद्याम च यत्तद् वेदो भयं सः, इसको बांध करके उधर लिखो पुनरुक्तता। है ना? अविद्या कर्म मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते इति।
फिर भी बोला कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत् शतम समा इति च वाजिनाम। वाजिनाम, वाजी मतलब वाजी शाखा के, बृहदारण्यम। शंका न तो वर्ष शतात परम आयुर मर्त्यानाम। क्या वर्ष 100 साल से ज्यादा मर्त्य लोगों की आयु नहीं होती है। न तो वर्ष शताम परम आयुर मर्त्यानाम स्वल्पराम। जिससे क्या होगा? कर्म का परित्याग करके आत्मा को उपासना करेंगे। 100 साल तक क्या करना है? उसके लिए श्रुति क्या? कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समा। 100 साल से पर मनुष्य की आयु है क्या? होती तो क्या करता है? आत्मा कर्म का अनुष्ठान त्याग करके आत्मा का उपासन करता। ये समझ में आया? मगर ऐसा तो है ही नहीं, तो फिर कर्म का ही उपासना करनी चाहिए। न तो वर्ष शतात परम आयु मर्त्यानाम स्वल्पराम येन कर्म परित्यागेन आत्मान उपासित। ये भी दिखा दिया है, दर्शितम च क्या? तावंती पुरुष आयुषोर अन्नाम सहस्राणि भवन्ति इति। जोड़ो वहां। तावंती पुरुषो आयुषो अन्नाम सहस्राणि भवन्ति। 16 सहस्र। कितने? 16 सहस्र आयुष्य होती है। नहीं, 36 सहस्र। 36 सहस्र कितने? एक वर्ष कितने? 360 गुणिले 10 3600 गुणिले 10 100 साल ना, 36,000 दिन होते हैं। लिखो तावंती मतलब 36 सहस्र षडधिक 63 पुरुष आयुषो अन्नाम सहस्राणि भवन्ति इति। और देखो वर्ष शतम च आयु पृष्ठ 25 कर्मणा एव व्याप्तम। इसके लिए मंत्र भी दिखा, दर्शित मंत्र क्या? कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत् शतम समा इत्यादि। तथा यावत् जीवम अग्निहोत्रम ज्योति 2 फिर यावत् जीवम दश पूर्ण मासाभ्याम यजेत 3 इत्यादि। जैसे ये मंत्र है ना, मरते दम तक कर्म करना चाहिए। इतने ही नहीं, उसका दहन करेंगे तो यज्ञ पात्र के साथ दहन करना चाहिए। तम यज्ञ पात्रैर इहंती इति च ऋणत्रय श्रुते। ऋणत्रय श्रुते उनको क्या करना चाहिए? नीचे दिया है, जायमानो ही ब्राह्मण त्रिभिर ऋणवान जायते। लाल करो, टीका में मिल गया है ना। 3 ऋणों को जायमानो ही त्रिभिर तीन ऋण जानता है क्या? जायमानो वे ब्राह्मण त्रिभिर ऋणी
ऋणवान जायते, 3 ऋण वाला होता है ना, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और हाँ देव ऋण, बराबर है, लिखो ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। त्रिभिर ऋणर जायते, ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत। लाल करो, 3 ऋण को अपाकरण करके मनोमोक्षे निवेशयेत। क्या? ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत इति स्मृतेश्च इत्यर्थः। ततश्च तद अपाकरणार्थम तेनापि गारस्थम एव प्रतिपत्तिर स्वल्पराम न संन्यास। संन्यास देना नहीं चाहिए तुझ्यासाठी। क्या? तेनापि गारस्थमेव प्रतिपत्तव्यम स्वल्पराम न संन्यास इतर पुरावा देतोय तुला, कोणी सांगितलं तर? ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्षेम निवेशेत इति स्मृतेश्च जायमानो वै ब्राह्मण त्रिभिर ऋणवान जायते। उसको अपाकरण किया बिना कैसा क्या हो जाएगा? नहीं होगा, पाप होगा ना। परमेश्वर ने क्या किया? सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये भी हमारे पास है ना, क्या है ना? परमेश्वर की शरणता में चले जाएगा, दूसरा कोई तुमको कुछ चलेगा नहीं, त्रास नहीं देगा। संन्यास इत्यर्थ तत्र पारिव्राज्यादि शास्त्रम है ना। पारिव्राज्य शास्त्र क्या है? संन्यास शास्त्र ऊपर लिखो, पारिव्राज्य शास्त्रम व्युत्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति। ऊपर लिखो, नीचे लिखा है, खास तुम लिखो। पारिव्राज्यादि शास्त्र क्या है? भिक्षाचर्यम चरन्ति, उद्धरण चिन्ह में लिखो। इत्यादि आत्मज्ञान स्तुति परो अर्थवादो पूर्ण विराम अनधिकृतार्थो वा। पैराग्राफ बदल दो। ये कौन कारण बोलता है? ये कौन बोल रहा है अभी तक? सारा ये सब पूर्व पक्ष बोल रहा है ना। तर तत्र पारिव्राज्य शास्त्र है ना बाबा। अरे पारिव्राज्य शास्त्र होने दो ना। कौन सा पारिव्राज्य शास्त्र है? विद्याय भिक्षाचर्यम चरन्ति। ये तो आत्मा की स्तुति के लिए है ना, बस स्तुति है ना। अथवा जो कर्म में अधिकृत नहीं है उनके लिए वो शास्त्र है, संन्यास लेने का शास्त्र। भिक्षाचरण क्या किसी को अच्छा लगता है ना। तुकाराम महाराज ने कहा है ना, प्रसिद्ध श्लोक है ना, जड़ो जिणे लाजिरवाणे, कहा है ना। तो फिर ये जो अगर कोई भिक्षा पात्र कह रहे हैं, तो जिसको कोई कोड़ी है, कुष्ठी है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, मूका है, बहिरा है, ऐसे जो कोई है उनके लिए वो शास्त्र है। जिनको कोई आश्रय नहीं, जिनको कोई कर्म नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वो शास्त्र है। कौन कह रहा है? अर्थ, ये अर्थवाद है, स्तुति के लिए है। स्वल्प विराम, पूर्ण विराम करो, अनधिकृतार्थो वा। है ना। न अब सिद्धांत आया,
न से क्या आ गया, पैराग्राफ बदल दो यहां, न अरे भाई परमार्थ का विज्ञान हो जाने पर क्रिया फल आदर्शन है, क्रिया ही नहीं है और फल भी नहीं दिखाई देता है। फल आदर्शन है, फल आदर्शन है, क्रिया अनुपत्ति क्या, परमार्थ विज्ञान है, फल आदर्शन है, क्रिया अनुपत्ति। परमार्थ विज्ञान होने पर फल न दिखाई देने से स्वर्गादि है ना, स्वर्गादि फल न दिखाई देने से क्रिया अनुपत्ति, वहां क्रिया संभव नहीं है। क्या परमार्थ विज्ञान में परम पुरुष का विज्ञान हो जाने पर फल दर्शन, कोई फल न दिखने से वहां क्रिया नहीं होगी, क्रिया होगा तो अवश्यम फल भवे। और क्रिया परमार्थ विज्ञान ये कोई क्रिया नहीं है तो वहां फल नहीं होता है। क्रिया अनुपत्ति है, ये संग्रह वाक्य है। न का अर्थ, नय का अर्थ क्या है, यत्वया उक्तम कर्मिण एव आत्मज्ञानम और कर्म संबंधी च आत्मज्ञानम। ये तुमने कहा है ना, क्या कहा है, हाँ, कर्मिण एव च आत्मज्ञानम कर्म संबंधी च आत्मज्ञानम, ये जो इत्यादि तत् न, स्वल्प विराम करो। उस परम ब्रह्म का, वो परम ब्रह्म मैं हूं, इस तरह आत्मज्ञान होने पर क्या, वो जो परम ब्रह्म है वो मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान से। परम का अर्थ बता रहे, परम का अर्थ है आप्त कामम सर्व संसार दोष वर्जितम, है ना। परम, परम मतलब परम ब्रह्म हम अस्मि, मतलब जो आप्त काम है, जिसके सारे काम नहीं है उसमें, और सर्व संसार दोष वर्जितम, संपूर्ण संसार के दोष से वर्जित हैं, ऐसा जो ब्रह्म है वही क्या है, अहम अस्मि उद्धरण चिन्ह इति आत्मत्वेन विज्ञानेन, है ना। परम मतलब आप्त काम, है ना, सर्व संसार वर्जितम, ये जो परम ब्रह्म है वो मैं हूं, आत्मत्वेन विज्ञानी। फिर क्या होता है, कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजनम आत्मनो अपश्यत फल दर्शने स्वल्पनाम क्रिया न उत्पद्यते। आत्मज्ञान होने पर कृतार्थ होता है ना, क्या है, धन्य आम्ही जन्मा आलो दास विठोबाचे झालो, है ना, आम्ही दैवाचे दैवाचे दास पंडरी रायाचे, ये जो कहते हैं, तो संसार किससे कोई अपेक्षा नहीं है ना। धन्यता किसमें, हम परमेश्वर से, क्या होता है, परमेश्वर से जुड़ गए, इससे ही उनको क्या हो गया, तृप्ति आनंद है ना, है ना। वही तो अतः कोटे धावे मन, अब क्या मन कामना करेगा और कहाँ दौड़ेगा, किसके पीछे। तुझे तुझे चरण देख लिया, भाग गेला क्षीण गेला, यह अनुभव है ना। कृतार्थ के बोल है ना ये सबके, मरण मादे और कितने भी सैकड़ों वचन मिल जाएंगे तुमको, है ना। ये कृतार्थ के बात है ना।
तो कृतार्थ हो गया तो कर्तव्य प्राप्तव्य नहीं रह गया ना, प्रक्रिया नहीं रहेगी ना, सीधी बात है। क्यों? कैसा? बड़ा महत्व का है। तन्न परम, परम मतलब कोटक में आप्तकाम सर्व संसार दोष वर्जितम कोटक बंद ब्रह्म अहम अस्मि उद्धरण चिन्ह इति आत्मत्वेन विज्ञानेन स्वल्पराम कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजनम आत्मनो अपश्यतः, किए हुए या किया जाने वाले किसी कर्म में अपना कोई प्रयोजन न देखने वाले का क्या होगा? फल दर्शन है, उसको फल नहीं मिलेगा। तो फिर क्या हो गया? क्रिया न उपपद्यते, उसकी क्रिया नहीं होगा। फल की कामना होगा तो क्रिया करेगा, फल की कामना नहीं तो हमको कोई लेना देना नहीं। क्रिया न उपपद्यते, क्रिया उसकी उपपन्न नहीं होता। फल दर्शने अपि, पूर्व पक्ष, फल का दर्शन नहीं होगा पर फिर भी क्या होगा? नियुक्त है ना, इसलिए तो कर्म करेगा। प्रश्न पुप प्रश्न चिन्ह, अरे भाई फल नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, फिर भी नियुक्त है ना, किसमें? कर्मणि नियुक्तत्वात्। बंद कर, त्रास होतो तो बंद कर। कर्मणि नियुक्तत्वात् क्या? करोति एव कर्म, है ना। नियुक्तत्वात् फल दर्शने अपि नियुक्तत्वात् करोति तो, है ना। स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए और कर्म करना चाहिए। तो फिर क्या हो गया? नियुक्तत्वात् कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविते क्षतम सहा, 100 साल तक कर्म करते रहो भाई। नियुक्त है ना, करेगा कर्म, पाप लगेगा करके। नियुक्तत्वात् करोति चेत, प्रश्न चिन्ह न, न नियोग अविषयात्म दर्शनात्, उसके लिए सब झूठ होता है ना। वो क्या कहेगा? तुकाराम का वचन बोलो ना, प्रमाण। तुका म्हणे तुझे असो तुझे मस्तकी, नाही या लौकिकी मज वर्तने, ये निर्धार है ना। क्या सारा है कि नहीं? अपने संतों ने बताया है कि नहीं? तुझे असो, तुका म्हणे असो तुझे तुझे मस्तकी, नाही या लौकिकी मद वर्तने, तेरा तेरे तेरा तुझको अर्पण, क्या जाए मेरा, मेरे को कुछ नहीं, तू ले ले लो, तुझे चाहिए तू ले, तेरा है ना, ले तुझे। नाही या लौकिकी मद वर्तने, ये महत्व का है ना। मैं इसमें लौकिक में नहीं जाऊंगा। तो क्या? न नियोग अविषय आत्मदर्शनात्, आत्मदर्शन ये है, परमात्मा का दर्शन है, उसमें किसी का नियोग नहीं होता है। नियुक्त किस में किया जाता है? कर्म में नियुक्त करना, ये तू कर्म कर। आत्मदर्शन ये ज्ञान है, उसमें क्या नियुक्त हो जाएगा? नियोग का विषय कौन बनेगा? आत्मज्ञानी नियोग का विषय नहीं है, तो फिर नियोग का विषय कौन बनेगा? देखो भाई, वेद का और कर्मकांड का अधिकार किस पर चलेगा? वेद का भी अधिकार चलेगा ना,
और वेद होने वाला कर्मकांड का भी अधिकार चलेगा ना, है ना। जो डरने वाला है ना उसको ही डराते हैं ना लोग, है ना। और जो डरने वाला नहीं है, हम इसको डरते नहीं, तो उसको बोलो नमस्कार बाबा तुम जाओ आ जाओ, ऐसा ही कहेंगे ना। तो ये ज्ञानी कैसा है, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म नेह नानाति किंचनम, संसार सब खोटा है, तुम्हारा सब खोटा है, इतना है। तो इसको क्या बोलेंगे, जाओ भाई जाओ, ये दक्षिणा ले लो, चले जाओ जाओ जाओ, क्योंकि उसको यज्ञ करना है ना कल, है ना। 1,00,000 का यज्ञ है। नहीं, एक दिन उस दिन आया था कानड़ी बदन का 1.5 कोटि का यज्ञ करते है ना। तो क्या क्या इष्ट योगम, क्या एक अनिष्ट वियोगम च आत्मनः प्रयोजनम पश्चन, क्या आत्मा को इष्ट का योग होता है, आत्मा को अनिष्ट का वियोग करना है, ये आत्मनः प्रयोजन पश्चात तद उपायार्थी यो भवति। क्या है, मुझे इष्ट चाहिए, इच्छा हुई ना, मेरा इष्ट से संबंध होए, फिर अनिष्ट होने वाला उससे वियोग होए, ऐसी जिसको इच्छा है ना, वहां ही वेद घुस जाता है, वहां ही कर्म करना। चलो भाई हमारे पास उपाय है ना, अनुष्ठान करो। हाँ, कितने लगेंगे, 16 भाई, 16 तो ये आ जाएंगे ना, उनको तो एक दिन का करेंगे तो 1000 तो देना पड़ेगा ना, 16,000 है ना, हो गया ना, जट काम हो गया ना। तो इष्ट योगम अनिष्ट वियोगम च आत्मनः प्रयोजन पश्चन स्वल्पविराम तद उपायार्थो यो भवति संयोगस्य विषयो दृष्टो लोके पूर्ण विराम। नियोग मतलब वेद आज्ञा का अधिकारी वो है जिसको इष्ट की इच्छा है, अनिष्ट से वियोग चाहता है, और उसके लिए उपाय करने की जिसकी इच्छा है, वो तो चला जाएगा ना। मांत्रिक हमको क्या बताएगा, हमको बोलेगा आ जाओ हम तुम्हारा काम सिद्ध करके देंगे, हट चले जाओ, इधर चले जाओ, कहाँ ऐसा। वो क्या बोलेगा, हमको कोई लेना देना नहीं है उससे, इष्ट हमको कुछ नहीं चाहिए, अनिष्ट हमारे लिए कुछ नहीं है, सब के सब हमारे कौन है, आत्मा है, मेरे आत्मा है, सब मेरा आत्मा है ना। इसको अनिष्ट क्या इष्ट क्या है, कुछ नहीं है। जो क्या इष्ट योगम अनिष्ट वियोगम च आत्मनः प्रयोजनम पश्यन् तद उपायार्थी यो भवति संयोगस्य विषयो दृष्टो लोके पूर्ण विराम न तो तद विपरीतो नियोग अविषय ब्रह्मात्मदर्शी न तो तद विपरीतो। कौन, नियोग अविषय ब्रह्मात्मदर्शी, वो नियोग का विषय क्यों होगा, है ना। ब्रह्मात्मत्व दर्शी अपि संस चेत न्युजेत नियोग अविशोपि सन न कचित न नियुक्त इति सर्वकर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्यम प्राप्नोति। क्या होगा, ब्रह्मात्मत्व दर्शी अपि होकर भी सन नियुज्येत, उसकी नियुक्ति होगी, ब्रह्मात्मदर्शी है, फिर भी उसका कर्मकांड में नियोग होगा। नियोग का अविषय होने पर भी क्या होगा, उसका वो कर्म में नियुक्त होगा। तो फिर क्या हो गया, स्वल्पविराम न कश्चिन न नियुक्तमिति
नियुक्त नहीं है ऐसा कोई जगत में नहीं होगा, है ना। स्वल्पविराम सर्वकर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्य प्राप्नोति, तो सर्व कर्म सब लोगों से प्राप्त हो जाएगा, अनियुक्त होने पर भी नियुक्त होगा। तो जिसको कोई अधिकार नहीं वो भी कर्म करने लग जाएगा, प्राप्नोति। तो हो जाने दो, तच्च अनिष्टम, पैराग्राफ बदल दो। न च सनियोक्तुम शक्यते केनचित, आत्मदर्शी, आत्मदर्शी के लिए, आत्मदर्शी पर किसका अधिकार नहीं चलता है, कोई नियोग उसके ऊपर नहीं कर सकता है। आत्मदर्शी पर कोई भी अधिकार नहीं है, कोई नियोग नहीं कर सकता है। आत्मदर्शी को नियुक्त नहीं कर सकता, ये करो ऐसा नहीं कर सकता है, उसके ऊपर विधि नहीं हो सकता है। न शक्यते केनचित, क्यों? आमना यस्यपि तत्प्रभवत्वान्, पूर्ण विराम, न च नियोग शक्यते केनचित। अरे वो आमना है, वेद को भी, वेद के उपदेश को भी अपना आत्मा मानता है, आत्मा से सब प्रयुक्त है ना, उस पर किसका अधिकार चलेगा? नहीं चलेगा ना। न च नियोक्तुम शक्यते केनचित्, तो फिर इस पुरुष का नियोक्ता कौन? कोई नहीं। क्यों? वो सबका नियोक्ता है। क्या है? क्योंकि वो आत्मा है। न च स नियोक्तुम शक्यते केनचित्, न च स नियोक्तुम शक्यते केनचित्, स्वल्पविराम, आम्ना यस्यापि तत्प्रभवत्वात्, पूर्ण विराम, वेद का उपदेश भी उससे ही प्रवृत्त हुआ है। ईश्वर से निश्वसितम न, वेद क्या है? ईश्वर के निश्वास है ना, है ना, प्रश्वसितम, ईश्वर का प्रश्वास है, तो है ना। आम्ना यस्यापि तत्प्रभवत्वात्, पूर्णविराम, नहीं स्वविज्ञान विज्ञान उत्थेन वचसा स्वयं नियुज्यते, अपने मुख से स्वविज्ञान उत्थेन वचसा, अपने विज्ञान से निर्माण हुआ जो वचन है, उस वचन से स्वयं ही नियुक्त है। ऐसा हो सकता है क्या? ईश्वर के प्रश्वसितम, ईश्वर के वचन क्या है? वेद है, उससे क्या होगा? ये नियुक्त होगा। कहाँ तक उसकी लायकी योग्यता बढ़ गई? बोला वेद से भी हम नियुक्त नहीं है, जाओ क्या करते हो, है ना। इसलिए तो उसको क्या किया ब्राह्मणों ने? क्या किया? भगा दिया, गांव के बाहर कर दिया। चलो, उसके सफेद वस्त्र क्या किया? निकाल दिए। उसकी चोटी क्या कर दी? काट दी। उसका जनो ही उखाड़ दिया, है ना, और भगा दिया। वो बोला ठीक है, मैं सत्य को जानता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्याग्रही हूँ, जाओ भीख मांग करके मैं खाऊंगा, गांव में जाऊंगा नहीं, जंगल में कहाँ भी बैठेगा। इसलिए ये उपनिषद कहाँ पढ़ने होते हैं? एकांत में, जंगल में, जहाँ ये कर्मकांडी वगैरह लोग आए ही नहीं, ऐसे जगह, गुप्त जगह बैठ करके पढ़ने हुए होते, इसलिए उपनिषद कहे। नापि ब्रह्मवेद, नहीं स्वविज्ञान उत्थेन वचसा स्वयं नियुज्यते, अपने से उत्पन्न हुए विज्ञान के कारण जो
वचन निकले हैं, उस वचन से भी उसकी नियुक्ति नहीं होती है। नापि, क्या है, बहुविध है क्या? नापि बहुविध स्वामी अविवेकिना वृत्तेन, क्या जो क्या है बहुविध स्वामी, वो अविवेकी नौकर से क्या किया जाता है? आज्ञा की जाती है क्या? जो बहुत जानने वाला है वो स्वामी अज्ञानी नौकर के लिए आज्ञा करे, ऐसा कर, ऐसा कर, वैसा कर, वैसा कर, उधर जाओ, ऐसे आज्ञा करेगा। थोडं थांबावं लागेल, जरा थोडं थांबावं लागेल ना। मगर कौन नहीं करेगा? नौकर स्वामी को कहेगा इधर जाओ उधर जाओ, कहेगा? नहीं कह सकता। कौन कह सकता है ना? मगर कभी कभी नौकर का सुनना पड़ता है कि नहीं, है ना? कौन है देश का? कौन है? पंत प्रधान है ना, उसके चारों ओर से घेरा कौन है? चारों ओर कमांडो है ना। हाँ, कमांडो बोलेंगे, कमांडो जैसा बोलेंगे वैसा ही। वैसा ही करना पड़ेगा ना। और उधर बुला रहा है वो, तो वो उसको बोलेगा वैसा ही करेगा, हाथ करेगा ना, क्योंकि उसको संभालना है ना। तो फिर क्या करेगा? उसका भी सुनना पड़ता है ना। प्रोटोकॉल होता है, उनका आचरण होता है, ऐसा ही करना चाहिए, उसके अनुसार ही करना पड़ता है ना। नियम का अपवाद भी होता है ना, तो ये अपवाद है ना। जो बड़े बड़े लोगों को, तो सेनापतियों को भी सुनना पड़ता है ना, राजाओं का। चलो आगे चलो। नापि बहुविध स्वामी अविवेकेन वृत्तेन नियोक्तुम युक्तो भवति। लिखो, अथवा नियोज्यम भवति, नियोज्यम भवति। जो खूब जानने वाला स्वामी को अज्ञानी नौकर नियुक्त नहीं कर सकता है। तो पूर्व पक्षी भी कच्चे गुरु का चेला नहीं है ना। अरे वो बोलता है, अरे क्या बोल रहे हैं, आम्नाय स नित्यत्वे सती स्वातंत्र्यात् सर्वान प्रति नियोक्तृत्व सामर्थ्यम इति चेत प्रश्न चिन्ह। क्या कहता है पूर्व पक्ष? क्या कह रहा है? आम्नाय तो नित्य है, वो स्वतंत्र है, वो सबको नियुक्त कर सकता है, उसको सबको नियुक्त करने का सामर्थ्य है। इति चेत प्रश्न चिन्ह न उक्त दोषात। क्या ऊपर वाले दोष है ना, उसको तो कोई क्रिया नहीं करनी है, उसकी कोई फल की अपेक्षा नहीं है। वो उसके क्या है, वेद उसके दो, उसके क्या हैं, याचे तयाचे विसाट शब्द अनुयेति, माउली के बोल रहे हैं ना, क्या है। तो फिर न उक्त दोषात तथापि उदर सर्वेण सर्वदा सर्वम शिष्टम कर्म कर्तव्यम। उदाहरण चिन्ह। ये तो सब समाज में ये न्याय है ना, नियम है ना। सब लोगों ने समाज में जितना शिष्ट कर्म है वो तो करना चाहिए। ऐसा तो साधारण नियम है कि नहीं? नहीं किया तो फिर लोगों में अपमान होता है ना तुम्हारा। इति उक्तो दोष अपरिहार्य एवं तदपि शास्त्रेण एवं विधीयते। वो भी क्या है? तदपि शास्त्रेण विधीयते इति चेत प्रश्न चिन्ह।
यथा कर्म कर्तव्यता शास्त्रेण कृता है ना स्वल्पराम, तथा तदपि आत्मज्ञानम तस्यैव कर्मेण शास्त्रेण विधीयते इति चेत प्रश्न चिन्ह। क्या? जैसे कर्म कर्तव्यता शास्त्र ने की हुई है, उसी तरह ये आत्मज्ञानम तस्यैव कर्मेण शास्त्रेण विधीयते, आत्मज्ञान भी उसी गृहस्थ को कर्मी के लिए शास्त्र के द्वारा विधान किया जाता है। ऐसा माने तो प्रश्न चिन्ह किया न स्वल्प विराम विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपत्ति है ना। वेद अगर विरुद्ध अर्थ का बोधक होगा तो वो अप्रमाण है। अप्रामाण्य का लक्षण क्या लिखो? अप्रामाण्य से एकम लक्षणम, क्या? विरुद्धार्थ बोधकत्वम। वेद अप्रमाण हो जाएगा ना, है ना। विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपत्ते है वेदस्य, ऐसा लिखो वहां, क्या? विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपत्ते है कस्य? वेदस्य। वेद विरुद्ध अर्थ को बोधक कैसा होगा? कर्म भी उसको करने को कहा, और क्या है कर्म संन्यास और ज्ञान भी उसके ही कहने के लिए कहा। ये कैसा बनेगा? नहीं बनेगा। विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपत्ति है वेदस्य, क्यों? अप्रामाण्यत्वात्। नहीं एकस्मिन् कृत अकृत संबंधित्वम स्वल्पराम तद विपरीतत्वम च बोधितुम शक्यम। स्वल्पराम शीतोष्णताम इव अग्नि ही। अग्नि उष्ण ही होता है ना, फिर उसको शीत के तो विरुद्धार्थ बोधकत्व में ना बाधित हो जाएगा ना तुम्हारे, है ना। अग्नि उष्ण प्रत्यक्षेण स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते, है ना। वन्य अनुष्ण द्रव्यत्वात् जलवत् अनुमानेन तद अनुमानम बाधितम भवति न। अनुमानम प्रमाणम बाधितम भवति, क्यों? प्रत्यक्षेण स्पर्शन प्रत्यक्षेण, क्या? उष्णत्व ग्रहणत्वात्, है ना। तो क्या होगा? नहीं एकस्मिन् कृत अकृत संबंधित्वम स्वल्पराम अतद विपरीतत्वम कृत अकृत असंबंधित्वम च बोधितुम शक्यम। किस तरह? स्वल्पराम शीतोष्णताम इव अग्नि बोधितुम न शक्यम। बस आज पाठ रुकते हैं। ओम पूर्ण